तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारा लाइट होता है वो आखिर हमारा कैसे काम करता है। तो दोस्तों, आप लोग कभी कभी सोचा ही होगा कि अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो वो चीज़ लोग बोलते हैं कि रिफ्लेक्ट करके आती है, लेकिन अगर रिफ्लेक्ट करके आती है तो आखिर वो कैसे आती है, ठीक ना। तो वो इस डायग्राम की मदद से हम लोग को समझाया गया है। तो देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये तो हमारा हो गया लाइट सोर्स। तो जो हमारा लाइट सोर्स है वो है ये जो है हमारा लाइट सोर्स है, ओके। और ये जो हमारा रेज है, रेज ब्लॉक्ड बाय पर्सन, ठीक ना। यानी कि जो पर्सन ने ब्लॉक्ड की है वो है रेज। यहाँ पे 3 रेज बनी हुई हैं, ओके। यहाँ पे ये वाली पहली रे है, ये दूसरी रे और ये तीसरी रे। फिर रेज ओनली पास एट वन एट द साइड्स ऑफ द पर्सन, यानी कि जो पर्सन के पास साइड होती है रेज पास, वो यहाँ पर रे है। जैसे कि एक सीधी रे गई है, यहाँ पर रे गई है, ओके। फिर है एक लाइट एरिया, ये है शैडो एरिया और ये है लाइट एरिया, ओके। तो यहाँ 2 जगह लाइट एरिया है और एक जगह है शैडो एरिया। तो अब मैं आपको आसानी से समझाता हूँ। तो देखिए, ये है आपका एक लाइट सोर्स। मान लीजिए अगर आप कभी जाइएगा और अपने मतलब रात को आप रहिएगा, रात को अपने रूम का आप लोग लाइट बंद कर दीजिए और मोबाइल को आप लोग को क्या करना है, टॉर्च जला लेना है। सिंपली मोबाइल का आप लोग टॉर्च जला देंगे। फिर वो हमारा मोबाइल का टॉर्च, समझिए मोबाइल का टॉर्च हमारा ये है, ठीक ना। तो आप ऐसे समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो हमारा मोबाइल का टॉर्च ये है। तो जब मोबाइल का टॉर्च जब ये है हमारा, तब जो इसके आगे जो लाइट आएगी वो एक जगह आके रुकेगी और वो होगा हमारा दीवार, ठीक ना। यानी कि ये हमारा दीवार है, ओके। तो ये हमारा दीवार है, तो वहीं आके रुक जा रही है। तो ये हमारा एपेक्यू ऑब्जेक्ट हो गया। अब मान लीजिए मैं लाइट जला रहा हूँ और मेरे आगे मेरे पापा आ गए, पापा या मम्मी कोई भी आ गया मेरे आगे, कोई पर्सन आ गया, ठीक ना। तो इसको आप लोग मान लीजिए कि ये हमारा है टॉर्च, ओके। ये हमारा है टॉर्च, ओके। और ये हमारा है पर्सन यानी कि पापा। ये हो गए मेरे पापा, ठीक ना, पापा। तो ये हो गए मेरे पापा। तो जो मेरे पापा जब आ गए तो यहाँ पर उनके ऊपर जब लाइट पड़ेगा तो वो मुझको दिखाई देंगे। ये मुझको सीधी लाइट पड़ रहा है, तो ये मुझको रिफ्लेक्ट करके लाइट कहाँ पे आएगी, लाइट फिर से हमारे आँख पे आएगी। यानी कि जहाँ से लाइट निकली थी वहाँ से लाइट क्या होगी, फिर से रिफ्लेक्ट करके आ जाएगी, ठीक ना। तो मेरे पापा जो हैं वो मेरी मम्मी को भी दिखाई देंगे, अगर पास में होंगी तो मुझको भी दिखाई देंगे, और कैमरा में भी वो दिखाई देंगे, ठीक ना। अब देखिए, मेरे पापा तो मुझको दिखाई दे दिए, लेकिन अब उसके लाइट सोर्स क्योंकि बहुत बड़ा है, अब मैं अगर दूर से पापा के पास जाऊंगा तो अगर मैं पापा यहाँ पे है और यहाँ पे मैं हूँ तो मैं बहुत दूर हूँ पापा से। अब मैं पापा की तरफ लाइट जाएगा, लेकिन पापा की तरफ थोड़ा लाइट जाएगा, ठीक ना। और जो बाकी लाइट होगा वो मेरे पापा के पीछे जाएगा। अब मेरे पापा के पीछे कहाँ पे जाएगा, मेरे पापा के पीछे जाएगा दीवार पे। तो जो दीवार है ये मान लीजिए आप वॉल है हमारा, ठीक ना। ये हमारा वॉल, ये हमारा वॉल, ठीक ना। तो ये हमारा वॉल। तो यहाँ पे आके हमारा जो लाइट है वो यहाँ पे ब्लॉक्ड हो जा रहा है वॉल पे। तो वॉल के आगे अब तो जाएगा नहीं। तो जो वॉल जो हमारा हो गया वो हो गया शैडो एरिया। अब देखिए, जो मेरे पापा के नीचे वाला होगा एरिया वही मेरा शैडो हो जाएगा, क्योंकि बीच में अगर मेरे पापा आएंगे तो जो लाइट होगी वो मेरे पापा पे रिफ्लेक्ट होगी। तो यानी कि जब मेरे पापा के पीछे वाला एरिया होगा उस पर जब लाइट ही नहीं रिफ्लेक्ट होगी तो मुझको दिखाई देगा ही नहीं। और जब मुझको दिखाई नहीं देगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शैडो बोलेंगे, ठीक ना। तो बस शैडो नहीं आएगा, उसको दिखाई नहीं देगा क्योंकि रात का भी समय होगा, ठीक ना। और अगर मान लीजिए यहाँ से भी लाइट आ रही है तब तो वो दिखाई दे देगा। लेकिन अगर एक ही जगह से लाइट आ रही है, लाइट सोर्स जो आपका है एक ही जगह पे है स्थित, तो आपको कैसे दिखाई देगा, आपको वो नहीं दिखाई देगा, ठीक ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर लाइट आपका ऐसे आएगी, मतलब एकदम सीधे सीधे आ जाएगी। अगर आप पास से रहेंगे, मान लीजिए मेरा जो लाइट सोर्स है वो यहाँ पे रहता है, तो मेरा कैसे होता है, मेरा जो लाइट रेज होता है उसका कुछ डायग्राम कुछ ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। यानी कि मेरे पास पापा दिखाई देते, उसके पीछे कुछ आता ही नहीं, ठीक ना। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा दूर से मैं ले रहा हूँ, इसलिए ये जो हमारा है वो मेरे पापा का शैडो आ रहा है। और अगर मैं थोड़ा सा और दूर से लूँगा तो मेरे पापा का मतलब लाइट तो बहुत कम आएगा मेरे पापा पे, लेकिन जो पीछे दीवार पे है पूरा, मेरा दीवार पे पूरा जो वॉल है मेरा, पूरी वॉल पे मेरा आ जाएगा, ठीक ना। मतलब पूरी वॉल पे पूरा लाइट छा जाएगा, ठीक। लेकिन मेरे पापा पे उतना अच्छे से नहीं करेगा, मतलब जितना वॉल पे लाइट होगा उतना ही मेरे पापा पे भी लाइट होगा। तो ये होता है इसका मतलब, ठीक ना। अब देखिए, अब उसी चीज़ से आप लोग समझ लीजिए, रेज ब्लॉक्ड बाय पर्सन, यानी कि जब पर्सन ने रेज ब्लॉक्ड की थी। अब देखिए,
अब यहाँ से मेरा पापा जो हैं, पापा मेरे पर्सन है, ठीक है ना, ये मेरे पापा हैं पर्सन है। तो जो ये मान लीजिए मेरे पापा हैं, ये मेरे पापा हैं, ठीक ना। तो ये जो रेज हैं, रेज ब्लॉक्ड बाय पर्सन है, यानी कि जो मेरे पापा ने रेज ब्लॉक कर दी, उसी के कारण मेरा जो शैडो है वो बना है, ठीक ना। और यहाँ से जो कि आपको शैडो नहीं बन रहा है, तो यहाँ से आपको जाके सीधा दीवार पे टकराएगा और दीवार पे आपका लाइट एरिया हो जाएगा, और इधर से भी जाएगा तो इधर से भी आपका दीवार पे लाइट एरिया हो जाएगा, ठीक ना। और जो मेरे पापा ने रेस ब्लॉक्ड कर दी थी, वहाँ पे मेरा पूरी शैडो बन जाएगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ मेरे को रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे पूरा शैडो बन जाएगा, और अगर एकदम अंधेरा होगा तो वो आपका रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा लाइट। ओके, तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर लाइट कैसे वर्क करती है। अब यहाँ पे बस एक ही लाइट सोर्स था। अब मान लीजिए मैंने लाइट जलाया, मेरे भाई ने मान लीजिए लाइट जला दिया, मेरी मम्मी ने लाइट जला दिया, यहाँ पे 3 लाइट सोर्स हो गए। तो मेरा एक रे ऐसा है, तो मेरा खुद का रे इतना बड़ा है, तो मेरे भाई का रे भी बड़ा होगा, ठीक ना, मेरे भाई का रे भी बड़ा होगा, तो वो आके सीधा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक ना। तो उससे जो मेरे पापा का जो शैडो एरिया था वो पूरी भर जाएगा, ठीक ना। जो मेरा शैडो एरिया था मेरे पापा का, वो पूरी भर जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर क्या कहाँ आ रहा है, पूरी शैडो में आ रहा है, शैडो से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ आएगा, मेरे पास, ठीक। जो मेरी मम्मी का है वो भी पूरे शैडो एरिया को खड़ा तहस नहस कर देगा। तो ये मैं जो आपको चीज़ बताया हूँ, ये बस एक ही लाइट सोर्स के लिए है। मान लीजिए अगर आपके पास 2-3 लाइट सोर्स है, ये 3-3 लाइट सोर्स है आपके पास, 3-3 लाइट सोर्स है, तब आपका वहाँ पे कोई भी आपका जो होगा, मतलब कोई भी आपका शैडो एरिया होगा ही नहीं, ठीक ना, मतलब कहीं से भी आपका लाइट ब्लॉक नहीं होगा। अब मान लीजिए यहाँ हो गया, तो आपका कुछ अंधेरा ही नहीं होगा। आप लोग कभी कभार शोरूम में गए होंगे तो वहाँ पे बहुत सारा लाइट होता है, तो वहाँ पर किस लिए लाइट होता है, क्योंकि आप लोग हर चीज़ को मतलब अच्छे तरीके से देख सकें, वहाँ पर शैडो ना हो। अगर आपका शैडो ही ब्लॉक हो जाएगा तो आप चीज़ को देखेंगे कैसे, और अगर आप देखेंगे नहीं तो आप कुछ खरीद भी नहीं पाएंगे अच्छे से, इसीलिए वहाँ पे बहुत सारी लाइट लगी होती हैं। तो ये होता है हमारे लाइट का मैकेनिज़्म, आखिर में हमारी लाइट कैसे वर्क करती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।